देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीता पति श्री राम। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना ने गड़बड़ और विघन शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव ने राज में हो कोई। प्रजा नहीं प्रभु, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। दिन भर के थके प्रजा जन थे, निंद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। राम, हे मंत्रीवर, अब यही उचित है, रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता यार दड़ा छोड़ ले चलो कुराओ से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है यह पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थियों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर ले पार सोसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री, हो गई कैकई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहुत तेरे हृदय गमन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को राज्य मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। राम, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम। अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वह देई बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता, मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती है। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती है। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती। पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यही कहती। हे स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझको न ललचा सकती है। हंसनी मानस सर को तज कर अन्यथा नहीं जा सकती है। लक्ष्मण, मंत्रीवर, मेरी भी कुछ बात कह देना। अरे कह देना जा कर के कई माता से, अब घी के
चिराग जलाए वे, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक रात चलाए वे। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। राम। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। मंत्री मंत्री सत्य ही, क्या गए पनों को राम, राह सा भी आसरा, जाता रहा तमाम। दशरथ। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथी में। छटपटा चुके हैं बहुत तेरे, इस जग जंजाल में फंसकर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंसकर हम। आते ही हम ये सीखे थे, यह मेरा है ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा, बस चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही जाते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धि मंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। हे विधाता, तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों, तुम वन में ही विश्राम करो। बादलो सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर, यूं ही आते जाते रहना। जुगनी की तरह दीप तू, क्यों धोखा दे देकर जलता है, तू जलता रह दशरथ केवल, केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं, हे आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्ष हो, तुमको तो साधन करना है, राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। कौशल्य। कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है। है वहम नहीं ये वहम नहीं, फिर भी नजरों में आती है, पहचान लिया ये वही है, वे ही आत्मा दिखलाती है। कौशल्य। मुझ में जब पूर्णतमा थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, हाँ खेत खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृज्ञा के पीछे एक दिवस, मग बिसर गया आखिर मेरा, हो गया उस तरफ हिरन हिरन,
छूटा उस और शिवर मेरा। कौशल्य, तुम्हें ये ज्ञान है, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो वर्ण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातकता जीवन का वह, जीवन अपना जीवन था। हाँ, जो जो याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मती पर पत्थर पड़े प्रिय। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ। तुम हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल तट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ आता हो, कोई अति दुख सह रहा है। हाय माता, हाय पिता, यह बारंबार कह रहा है। अब मैं घायल के समीप था, पर आपा मेरे पास न था। मैं था, शरीर था, आंखें थी, सब कुछ था, होश हवास न था। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी, दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर नज्ञा के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कहकर उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से थोड़ा छोड़ा था सर, उनसे ही उसे खींचने को। कहकर हाँ माता, हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डगमगा उठी डोली आंखें। सहायक का बदला देने को आई इस तरह निकल आंखें। रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। दशरथ, तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। ये सर नवजीवन है, जिससे परलोक जा रहा मरकर मैं। राजन, शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी आप, तो इसमें दोषी नहीं आप। आ गया अंत अवसर मेरा, अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा। दो नैनों का मैं तारा हूँ, माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर की यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जग पत्ते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में, तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन, जग के सुख से सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है।
अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर ज्यों मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुधि कर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी यह अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उपदेश सुनाता हूँ अपना। गर्भवती समझना नहीं इन्हें, निर्मल मन की गुंजारी हैं, माँ और बाप के सेवक की यह भाव छंकारे हैं। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था ये नहीं समझता था। सब पितृ भक्त का सम्मुख था, सिर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हाय माता हाय पिता। वृक्षों की डाली कहती थी, हाय माता हाय पिता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुझ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। वो वे बोली जल लाया है,